स्टॉक मार्केट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि कैसे आप किसी भी कंपनी को बेहतर तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे बेहतर चीज़ें क्या होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर 5000 कंपनियाँ हैं, तो उन सारी कंपनीज़ में से सबसे बेहतर कंपनी सेलेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको इसीलिए बताने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, कैसे आप इसके अंदर सबसे अच्छे स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हो। बेसिक चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जिसके सहायता से आप स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छी खासी कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस की थोड़ी बहुत तो नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बताने वाला हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस आप किसी भी स्टॉक का कैसे कर सकते हो। तो चलिए लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरा समझते हैं फंडामेंटल एनालिसिस को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हम स्क्रीनर वेबसाइट का यूज़ कर रहे हैं स्टॉक को सिलेक्शन करने के लिए। तो आप आ करके इस वेबसाइट के अंदर कोई भी स्टॉक को सर्च कर सकते हो और उसका रिसर्च कर सकते हो। तो अभी हम रिसर्च कर रहे हैं, हम एनालिसिस करने वाले हैं टाटा मोटर्स एलटीडी के बारे में। तो आप टाटा के बारे में जानते हो, इनकी बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत फेमस लग्जरी कार्स भी हैं, बहुत सारी बसेस भी हैं, इनकी मतलब सो मेनी थिंग्स हैं। टाटा मोटर्स के बारे में आप पहले से जानते ही होंगे। तो अब इसके बारे में हम डिटेल्ड नॉलेज लेते हैं, डिटेल सारी चीज़ें समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप जैसे नीचे आते हो तो आपको सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। इन्हीं के बेस पर आकर के हम सारी चीज़ों की सिलेक्शन कर। तो यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे पॉइंट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पर आता है मार्केट कैप। अब ये मार्केट कैप का मतलब क्या होता है? मार्केट कैप का मतलब होता है किसी भी कंपनी का पूरा मार्केट कैप, यानी कि पूरा साइज, कंपनी का ओवरऑल पूरा साइज कितना है, जिसे हम कहते हैं मार्केट कैप। तो आप इस कंपनी का मार्केट कैप आप देख सकते हो कि 3 लाख करोड़ इस कंपनी का मार्केट कैप है, यानी कि मार्केट साइज है। तो इससे आपको रियलाइज़ हो गया होगा कि मार्केट कैप और कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग साइज होता है। तो पूरा मार्केट कैप, पूरा कंपनी का साइज जितना होता है उसे कहते हैं मार्केट कैप। तो ये पॉइंट नंबर 1 है जिसको आप समझ गए होंगे। तो इन सारे पॉइंट्स को आप नोट भी कर लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए, स्टॉक पीई का मतलब होता है पीई रेशियो। किसी भी कंपनी का पीई रेशियो जो होता है वो 1 रुपया कमाने के लिए आपको कितना रुपया पे करना पड़ता है, उसे कहते हैं पीई रेशियो। आप इसको नोट भी कर सकते हो कि आपको 1 रुपया कमाने के लिए कितना रुपया पे करना पड़ेगा कंपनी को, जिसे हम कहते हैं पीई रेशियो। अब बहुत सारे कंपनी का जो पीई रेशियो होता है वो 18 रुपया होता है, 20 रुपया होता है, बहुत अलग अलग रुपया होता है। लेकिन इस कंपनी का जो पीई रेशियो है वो आप देख सकते हो 9.79। तो इस कंपनी का पी रेशियो कम है। तो कंपनी का पीई रेशियो जितना कम होगा उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आपको 1 रुपया कमाने के लिए यहाँ पर 9 रुपया ही देना पड़ेगा। अगर इसी कंपनी का पी रेशियो और ज़्यादा होता, 12 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया होता तो आपको ज़्यादा देना पड़ता। तो कंपनी का पीई रेशियो जितना कम होता है उतना आपके लिए बेहतर होता है, उतना ज़्यादा आपको शेयर्स मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें होता है, एक होता है ROCE, दूसरा होता है ROE। तो यहाँ पर हम 3rd नंबर पर समझते हैं कि ROE क्या होता है। ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी। तो आप इसका फुल फॉर्म भी लिख सकते हो, आपके लिए इजी हो जाएगा कि रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी। तो मतलब टोटल कंपनी पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, जिसे हम कहते हैं ROE, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको 49, ऑलमोस्ट आपको 50% रिटर्न देखने के लिए मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर आप रिटर्न आपको जनरेट हो रहा है। मैं किसी भी प्रकार का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मैं एक एनालिसिस कर रहा हूँ। और यहाँ पर 4th नंबर पर आप देखिए ROCE के बारे में हमने बात किया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, कि टोटल कंपनी का कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है, उसे कहते हैं ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। तो आप इसको भी ध्यान रखिए, जो कंपनी का टोटल रिटर्न होता है कंपनी का उसे कहते हैं ROCE, और जो शेयर का रिटर्न जनरेट होता है उसे कहते हैं ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब यहाँ पर जो 5th पॉइंट आ जाता है वो आता है डेप्थ। डेप्थ का मतलब लोन होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि इस कंपनी का 1 करोड़ के आसपास लोन भी है। तो कंपनी अगर बहुत सारा प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है तो कुछ लोन भी होता है कंपनी का, और कभी कभी प्रॉफिट भी ज़्यादा। तो यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप भी ज़्यादा है, प्रॉफिट भी ज़्यादा है, तो उतना ज़्यादा यहाँ पर लोन का इंपॉर्टेंट नहीं होता। लेकिन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उसका लोन चेक कर सकते हो, आप उसका एसेट चेक कर सकते हो, लायबिलिटीज चेक कर सकते हो, सब कुछ आगे अभी हम बताने वाले हैं।
तो अगला नंबर आप देख सकते हो यहाँ पर है करेंट प्राइस, जो कंपनी का करेंट प्राइस है वो यहाँ पर भी आपको देख रहा है कि 903 इस कंपनी का करेंट प्राइस है। उसके बाद आता है बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं। बुक वैल्यू से जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि बुक्ड अमाउंट रखा गया है, किसी भी कंपनी के अंदर जो बुक्ड अमाउंट रखा गया उसे कहते हैं बुक वैल्यू। तो इस कंपनी के अंदर 255 रुपया बुक्ड अमाउंट रखा गया। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि अगर कंपनी खुदा ना खास्ता बंद हो जाती है या फिर किसी रीजन की वजह से क्लोज हो जाती है तो उस पर आपको एक शेयर के बदले कितना रुपया मिलेगा। एक शेयर के बदले आपको जितना रुपया मिलता है उसे कहते हैं बुक वैल्यू। तो यहाँ पर आप देखिए एक शेयर के बदले आपको 255 रुपया मिलेगा, उसे कहते हैं बुक वैल्यू। अगर कंपनी क्लोज हो जाती है तो आप देखिए आपको एक शेयर के बदले 255 रुपया मिलेगा। इसी प्रकार से जितने भी आपके शेयर होंगे उतना आपको रिटर्न यहाँ पर मिलेगा, उतना रुपया मिलेगा। और यहाँ पर हाई दे रहा है कि स्टॉक इतना हाई पर गया था और इतना लो पर है, तो वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर डिविडेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो डिविडेंड का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी के अंदर जो हिस्सेदारी होती है वो कंपनी प्रोवाइड करती है अपने इन्वेस्टर को। जैसे XYZ कोई कंपनी है या फिर टाटा मोटर्स कोई कंपनी है, ये अपने इन्वेस्टर को कुछ अमाउंट प्रोवाइड कर रही है अपने शेयर में से, अपने प्रॉफिट में से, उसे कहते हैं डिविडेंड। तो ये जो कंपनी है अपने इन्वेस्टर को 0.33% इन्वेस्टर को दे रही है, अपने क्लाइंट्स को दे रही है, जिसे हम कहते हैं डिविडेंड। तो इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी अगर प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो कुछ हिस्सा अपने एम्प्लॉय को भी दे रही है, यानी कि अपने इन्वेस्टर को भी दे रही है, तो उसे कहते हैं डिविडेंड। कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो अपने इन्वेस्टर को दे रही है, उसे कहते हैं डिविडेंड। बहुत सारी कंपनियां डिविडेंड देती भी हैं और बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी होती हैं जो कि डिविडेंड नहीं देती हैं। तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, हर कंपनी का अलग अलग रूल्स होता है। हो सकता है वो अपनी प्रॉफिट जो जनरेट कर रहे हो उसे और कहीं ग्रोथ के लिए लगा रहे हो, तो हो सकता है इस वजह से आपको ना दे रही हो। और ये कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है तो ये भी अच्छी है, बहुत सारी कंपनी देती हैं। और उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट यहाँ पर आता है, वो आता है फेस वैल्यू। देखिए किसी भी कंपनी का ना फेस वैल्यू जो होता है वो फिक्स होता है, उसे रखा जाता है। यहाँ पर 2 रुपया है फेस वैल्यू, तो 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, ऐसे इतना तक होता है फेस वैल्यू। तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग फेस वैल्यू होता है, 2 रुपया, 3 रुपया, ये कंपनी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो इसे कहते हैं ये फिक्स होता है कंपनी का। तो यहाँ पर आप 2 रुपया फेस वैल्यू देख सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, अभी आप वीडियो को छोड़ करके नहीं जा सकते क्योंकि अभी हम और चीज़ें आपको बताने वाले हैं। और अभी हम क्या सीखेंगे, प्रॉफिट लॉस क्या है, बैलेंस शीट क्या है, कैश फ्लो, सब कुछ हम सीखेंगे। लेकिन पहले ये चीज़ें क्लियर हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार फास्ट तरीके से रिपीट कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहले नंबर पर हमने डिस्कस किया था कि किसी भी कंपनी का मार्केट कैप क्या होता है। तो जो कंपनी का टोटल ओवरऑल साइज होता है उससे हम कहते हैं मार्केट कैप। उसके बाद हमने आपको बताया कि PE रेशियो क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि 1 रुपया कमाने के लिए आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, 9 रुपया, 10 रुपया, मतलब कितना देना पड़ेगा वो इंपॉर्टेंट होता है। तो PE रेशियो जितना कम होगा उतना बेहतर होगा। उसके बाद हमने बताया ROE क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी, कि आपको वहाँ पर कितना रिटर्न मिल रहा है। आपको यहाँ पर 50% तक का रिटर्न मिलेगा, 25-30% तक का रिटर्न मिलेगा, मतलब 20-25-30% तक का आपको रिटर्न मिल सकता है। उसके बाद हमने आपको बताया ROCE क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, जो कंपनी का टोटल ओवरऑल रिटर्न जनरेट होता है उसे हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉय। तो वो आपको यहाँ पर देखिए आपको 20% मिल रहा था। उसके बाद हमने कंपनी के डेप्थ के बारे में बताया। फिर हमने बताया कि कंपनी का डिविडेंड क्या होता है। जब कोई कंपनी अपने हिस्से का कुछ % अपने इन्वेस्टर को पार्ट शेयर करती है तो उसे कहते हैं डिविडेंड। उसके बाद फेस वैल्यू हमने बताया कि वो चीज़ें फिक्स होती हैं। यहाँ पर जैसे कि 2 रुपये रखा गया तो वो कंपनी का फेस वैल्यू हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप नोट्स बना करके अगर याद करेंगे, समझेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। अब यहाँ पर हम आगे क्या डिस्कशन करने वाले हैं, आगे हम बात करने हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो कंपनी का प्रॉफिट कितना जनरेट हो रहा है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, और यहाँ पर आपको ईयर दिया जाता है 2020, 22, 23, 24, और उसके नीचे आपको यहाँ पर देखिए सेल्स दिया जाता है, एक्सपेंस दिया जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया जाता है, टोटल नेट प्रॉफिट आपको दिया जाता है। तो कंपनी का आप सेल्स देखिए 2020 के अंदर 2 लाख करोड़ सेल्स जनरेट कर रही थी, और उसके बाद 24 लाख, 27 लाख, 34 लाख, और अभी देख सकते हो इस ईयर के अंदर 43 से 44 लाख करोड़ तक का सेल्स जनरेट कर रही है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर होता है। बढ़ते हुए क्रम में जा रही, 26, 24, 27, 34, 40, 42, 45, मतलब अगर इस प्रकार से कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है तो अच्छी बात है भाई, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा।
तो आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो फिर आप देखिए, तो अब आप कंपनी का प्रॉफिट भी देख सकते हो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 17,000 करोड़ से लेकर के 60,000 करोड़ तक का प्रॉफिट जनरेट हुआ। मतलब 17 से 32 हुआ, 24 हुआ, 31 हुआ, अभी 60 के आसपास है, 60,000 के आसपास अभी कंपनी का प्रॉफिट जनरेट होगा। और अगर आप टोटल नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो पहले कंपनी माइनस में चल रही थी, जो कि 11,000 करोड़ माइनस में थी, और अभी के टाइम पर 31,000 करोड़ कंपनी फ़ायदे में है, यानी कि प्रॉफिट में है। तो नेट प्रॉफिट ये हमारा है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। यहाँ पर आप आकर के प्रॉफिट चेक कर सकते हो कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। और उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको यहाँ पर बैलेंस शीट दिखाई जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बैलेंस शीट आप पहले आप यहाँ से ईयर देख सकते हो, 2020, 21, 22, 23, 24 आपको दिया जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए कंपनी की जो लायबिलिटीज़ है आप उसको चेक कर सकते हो कि कंपनी कितना लायबिलिटीज़ जनरेट कर रही है, कितना एसेट जनरेट कर रही है। तो टोटल लायबिलिटीज़ यहाँ पर दिया जाता है कि कंपनी का लायबिलिटीज़ जो है 3 लाख के आसपास था, जो कि अभी भी उसी के आसपास है। तो कंपनी का लायबिलिटीज़ वैसे ही है। लायबिलिटीज़ का मतलब होता है कंपनी का जो खर्चे हैं वो कितने हैं। और उसके बाद एसेट्स के अंदर आप देखोगे तो फिर आप देखिए 3 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10, 3 लाख करोड़ से लेकर के अभी के टाइम पर वो 36 लाख करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल एसिड जनरेट हो रहा है, जो कि बढ़िया होता है, काफ़ी बढ़िया है, अच्छा खासा टोटल एसिड भी जनरेट हो रहा है। एसिड वो होता है जो हमारी जेब में पैसा डालती हैं, जो कंपनी के अंदर एसिड का काम कर रही है, और लायबिलिटीज़ वो होता है जो खर्चे निकल रहे हैं। और आगे हम बात करते हैं कंपनी के कैश फ्लो के बारे में, या फिर अभी हम बात करेंगे ओके हम कैश फ्लो के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इसके माध्यम से आप देख सकते हो कि कंपनी 26,000 करोड़ से लेकर के अभी के टाइम पर 35,000 करोड़ तक का ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो बढ़ रहा है कंपनी का। हमें यही तो चाहिए कि कंपनी का लेन देन क्या है, कैश फ्लो कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, वो बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा है। अगर कंपनी का कैश फ्लो भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट एसिड भी बढ़ रहा है, बैलेंस शीट के अंदर भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसका मतलब कि स्टॉक बढ़िया। अभी फाइनेंशियल एक्टिविटी आप देख सकते हैं, जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है वो माइनस में था, अभी प्लस में था और अभी माइनस में है। तो ये कुछ इस प्रकार से चीज़ें होती हैं, कभी कंपनी प्लस में होती है, कभी माइनस में होती है, कभी ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलता है, कभी कम ग्रोथ मिलने के लिए देखता है। बात करने वाले इन्वेस्टर के बारे में, क्योंकि इन्वेस्टर ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग कितना, होल्डिंग का मतलब आप समझिए कंपनी का जो होल्डिंग होता है टोटल, वो कौन कितना लेकर के, जैसे पब्लिक आप देख सकते हो कि पब्लिक के पास कितना होल्डिंग है, गवर्नमेंट के पास कितना होल्डिंग है, FIIs यानी कि फॉरेनर्स के पास कितना होल्डिंग है। तो फॉरेनर्स के पास जैसे कि आप देख सकते हो कि 20% तक का अभी होल्डिंग है फॉरेनर्स की, और जो प्रमोटर्स हैं उनके पास 42% तक है। और उसके बाद जो गवर्नमेंट है उनके पास आप देख सकते हो 0 पॉइंट करके है। और उसके बाद जो पब्लिक के पास होल्डिंग है वो है 20% तक का होल्डिंग है कंपनी के पास, यानी कि पब्लिक के पास। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिन्हें आप समझ करके, जान करके आप कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस एक ही है कि आप इन सारी चीज़ों से अवेयर हो जाओ कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। इसके अंदर आपको PE रेशियो, PB रेशियो, मार्केट कैप, कितना कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कितना लॉस जनरेट कर रही है, कंपनी के पास लोन कितना, उसका एसेट्स क्या है, कैश फ्लो क्या है, कैश फ्लो बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तभी आप अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अच्छी जगह पर अपने पैसों को लगाओगे तो आपका पैसा ग्रो करेगा। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव था। मैं इस स्टॉक को कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, बट अकॉर्डिंग टू डेटा हमने देखा कि स्टॉक बहुत सही है। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी, कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो के अंदर वैल्यू मिली तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार से बहुत सी वीडियोज़ लाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को एक लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर करो। चलो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, हम आपको मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।